दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 पर। दोस्त इसके संदर्भ में लगातार आप कट ऑफ को लेकर कमेंट कर रहे थे। अगर देखा जाए तो इस कट ऑफ को मैं इसके पहले भी आपके समक्ष बेहतरीन तरीके से शेयर कर चुका हूँ, लेकिन आपको कुछ इसमें समस्या उत्पन्न हो रही थी कि क्या कैसे कुछ, तो इस वीडियो में आगे हम उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो आपका कमेंट आ रहा था, यहां देख पा रहे हैं कट ऑफ का विवरण यहां दिया गया है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले यहां आप देख पा रहे हैं जो आपका कमेंट आ रहा था कि क्या फिर से आंसर की जारी होगी। अच्छा, एक चीज आप सभी को पता है कि जो आपकी रिवाइज्ड आंसर की जारी की गई है, उस रिवाइज्ड आंसर की को लेकर अभ्यर्थी लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। परेशान होने का सिर्फ एक ही कारण है कि जिस तरह से अगर देखा जाए तो टोटल जो है 17 क्वेश्चन पर विद्यार्थियों के द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई थी समय रहते हुए, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए अभ्यर्थियों की जो मांगे थी, जो उम्मीदें थी, वह 3 से 4 नंबर पर जो है कॉमन नंबर मिलने की समस्याएं जो है संभावनाएं थे। लेकिन अगर देखा जाए 3 से 4 नंबर सभी चीजों को दरकिनार करते हुए यूपी ट्रिपल एससी ने सिर्फ 1 नंबर कॉमन के तौर पर दिया है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए मिलना कितना आपको चाहिए था, मिलना आपको 3 नंबर चाहिए था। जिस तरह से इन्होंने यूपी ट्रिपल एससी ने 1 नंबर कॉमन नंबर के तौर पर दिया है, वैसे तो लग रहा है। अच्छा, एक चीज मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, इस जो रिवाइज्ड आंसर की जारी की गई है, इस रिवाइज्ड आंसर की से कोई भी विद्यार्थी चाहे टीचर हो, कोई भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी किस प्रकार से ये जो आंसर की रिवाइज्ड है ये जारी की है। वैसे अगर देखा जाए तो ये हमें लगता है कि भांग वांग पी के बैठे रहते हैं, जब मन कहे तब जाके जो है आंसर की वगैरह जारी कर देंगे। जिस तरह से इनका रवैया चल रहा है उस हिसाब से तो लगता है कि ये जो लेखपाल की भर्ती चल रही है ये बहुत जल्द से जल्द अपने टारगेट पर पहुंचेगी, ठीक है। खैर, उसके बीच में कुछ आपकी समस्याएं हैं। इस रिवाइज्ड आंसर की को लेकर कुछ अभ्यर्थी जो हैं वो कोर्ट का रुख कर रहे हैं, लेकिन कुछ बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। लगातार फोन के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आपकी समस्याएं सुनने में आ रही हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले लिखा गया है, आप एक चीज को जानने के लिए सबसे ज्यादा उत्सुक हैं कि भैया क्या जो है कभी ऐसा हुआ है कि रिवाइज्ड आंसर की के बाद अगर बच्चे कोशिश करें तो क्या और दोबारा से आंसर की जारी हो सकती है। लेकिन अगर देखा जाए तो कभी भी यह रिकॉर्ड रहा है आज तक की रिवाइज्ड आंसर की के बाद आपकी दोबारा से आंसर की नहीं आई है। लेकिन अब किस प्रकार से आ सकती है, आगे इस वीडियो में हम आपसे जरूर चर्चा करेंगे, ठीक है। नीचे लिखा जा रहा है, कोर्ट जाने को लेकर मचा घमासान। बिल्कुल यह चीजें आपके लिए खतरनाक है। ये घमासान शब्द जो लिखा गया है, यही चीजें आपको डिमोटिवेट कर रही हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके ही बीच से कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो लगातार कोर्ट जाने को विरोध कर रहे हैं। जिसके पीछे वजह यह है कि वो विरोध करने वाले कहते क्या हैं कि ये जो कोर्ट जा रहे हैं ये वही कैंडिडेट हैं जिन लोगों के नंबर कमाए हैं, जिनका सिलेक्शन लेखपाल में नहीं हुआ है। लेकिन नहीं, यह पूरी तरह से गलत है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल इस चीज को भाई कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, विरोध तो वही लोग करेंगे, हम भी वही मानते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ उसमें से ऐसे हैं, अगर देखा जाए तो यूपी ट्रिपल एससी में जिस तरह से धांधली हुई है वह अगर बहुत काबिले तारीफ है, ठीक है। उसकी जितने तारीफ करें उतने कम है। अब क्या कहें, कुछ रहा नहीं है, खुद आप समझदार हैं, ठीक है। इस पर कैसे क्या है, रिजल्ट कब तक आएगा, लगातार आप पूछ रहे थे। डीबी कब तक हो सकता है। अच्छा, आज के न्यूज़पेपर कटिंग में आपने देखा है कि आपके यहाँ लेखपाल की एक और भर्ती जारी होने वाली है, ठीक है। लेकिन उसी के बीच में रोड़ा बनी हुई है 8085 पदों पर जो वर्तमान में प्रोसेसिंग में है, ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे हैं जो पद आपके रखे गए हैं 4500 के आसपास में, अभी भी यह भर्ती बढ़ सकती है, ठीक है। यह जो 4500 वाली भर्ती है यह आगे बढ़ सकती है, क्योंकि इसमें अगर कुछ सीटें वैकेंट रह जाती हैं 8085 वालों में से, तो इसमें ऐड कर दिया जाएगा। यह चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां लिखा गया है योग्यता क्या हो सकती है, आयु क्या हो सकती है, और पीईटी अनिवार्यता पर सबसे ज्यादा आपका कंफ्यूजन बन रहा था कि भैया जो पीईटी 2021 है क्या वैलिड है कि नहीं है। तो चलिए एक एक चीजों पर हम आपसे चर्चा करेंगे, इसको अभी बाद में छोड़ते हैं, हमारा चर्चा का मैटर आगे का है, ठीक है। देखिए यहां हमने आपको बताया था कि दोबारा आंसर की जारी होने को लेकर हमने आपसे यही कहा था
बाकायदा फिगर के माध्यम से आप सभी को समझाया था। देखिए आप कोर्ट जाते हैं, मैं मान लिया कि आप कोर्ट जा रहे हैं, ठीक है, दोबारा आंसर की जाने के लिए जारी कराने के लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा किसका, ये महोदय माननीय कोर्ट महोदय का, ठीक है, इनका आपको सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट जाने से दो तरह की बातें आपके समक्ष निकल कर आती हैं। एक तो आपकी रीड जो होगी वह एक्सेप्ट हो सकती है और दूसरी जो है वह रिजेक्ट हो सकती है, ठीक है। वैसे यह कुछ वकील के ऊपर भी निर्भर करता है कि ये कैसे करते क्या हैं। आप अगर इस तरह की बातें आपके समक्ष होती हैं तो आप थोड़ा सा जानकार जो होंगे उन्हीं को ग्रहण करिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ जो कहा जा रहा है कि दो तरह की बातें हो सकती है, एक तो रिजेक्ट, एक एक्सेप्ट, ठीक है। अगर सपोज दैट कि मैं बात करूं कि आपकी रीड जो है वो एक्सेप्ट कर ली जाती है, एक्सेप्ट करने के बाद फिर यहाँ दो तरह के केसेस होते हैं, ठीक है। तब कोर्ट कहेगा कि भैया अब हम किसे बुलाएंगे, अब ये बुलाएंगे आयोग को कि बेटा तुम भी आ जाओ, ठीक है, आयोग को बुलाएं। और दूसरी तरफ तो मान लीजिए ये अभ्यर्थी है, ठीक है, कैंडिडेट तो मान लीजिए है ही जो रीट दायर किया है, ठीक है। अब आयोग अपनी सफाई देगा और जो कैंडिडेट होंगे वो अपनी सफाई देंगे। तो कोर्ट इनसे पूछेगा कि आपने जो आपत्ति जो ये रिवाइज्ड आंसर की जारी की है इसमें आपने किस प्रकार से जारी की है, बच्चे आखिरकार क्यों आए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इनको भाई जो सफाई देना रहेगा वो देंगे, तो इस पर अभ्यर्थी भी करेंगे, ठीक है। तो इन्हें कोर्ट क्या कहेगा कि कोर्ट कहेगा कि भैया अब जो है आप अपनी आंसर की को एक बार भली भांति चेक करिए। तब आयोग जो है उस आंसर की को चेक करेगा। उसके बाद आयोग ने आंसर की को चेक किया, उसके बाद यहाँ से दो तरह के ऑप्शन बन जाते हैं, या तो आपके लिए जो है दोबारा से आंसर की जारी की जाए या तो सभी को कॉमन नंबर दे दिया जाए, ठीक है। दोनों 50-50% चांसेस होते हैं, मामला इधर भी जा सकता है कॉमन नंबर की तरफ और मामला जो है दोबारा आंसर की जारी करने को लेकर। वैसे जहां तक संभावनाएं होती हैं कि जो है कॉमन नंबर दे को मामला को सॉल्व किया जाए, ठीक है। अब ये आयोग करता क्या है, यह आयोग के ऊपर डिपेंड करता है अभ्यर्थियों। तो मान लीजिए इस तरह से इतने प्रोसेस के बाद जो है आप दोबारा से आंसर की को जारी करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतना आसान मत समझिएगा कि जैसे हमने हलवा की तरह बता दिया, इतना आसान मत समझिएगा जितना प्रोसेस आपको बताया जा रहा है, ठीक है। कुछ इसमें और चीजें लगेंगी, बाकी चीजें आप खुद समझदार हैं। यहाँ अच्छा एक चीज यहाँ आ रहा है कि मचा घमासान। देखिए हमने आपसे कल ही बताया था, कल एक वीडियो प्रोवाइड किया था जो है उसमें आपसे कहा था कि जो बच्चे इसका विरोध कर रहे हैं ये बच्चे वही हो सकते हैं, बट यह कन्फर्म नहीं है, ठीक है। ये वही हो सकते हैं जो इस लेखपाल भर्ती परीक्षा में अपने आप को असफल महसूस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ इसमें से सफल वाले भी हो सकते हैं, चूंकि उनके पास अगर अन्याय हो रहा है, जो इंसान 1-2 नंबर से इस कट ऑफ से पीछे जाएगा, जाहिर सी बात है अंतरात्मा तो कहेगी ही, ठीक है। अगर एक बार भर्ती आपकी कोर्ट जाती है तो जाहिर सी बात है लटक जाएगी, असत्य है। तो अधिकतर बच्चों की उम्मीदें यही है फिलहाल के लिए कि ये कोर्ट जाएंगे जरूर इस रिवाइज्ड आंसर की को लेकर, ठीक है। चलिए हमने आपको प्रोसेस बताया किस प्रकार से आप करवा सकते हैं। रिजल्ट कब तक आएगा, अगर देखा जाए तो रिजल्ट जिस तरह से UPSSSC इस लेखपाल भर्ती परीक्षा पर कार्य कर रही है, इस तरह से ऐसा महसूस होता है कि अक्टूबर से नवंबर तक आपका रिजल्ट 100% आपके समक्ष जारी होगा, ठीक है। अक्टूबर से नवंबर तक, ठीक है। और आगे डीवी कब तक हो सकता है, अगर अक्टूबर से नवंबर तक आपका ये रिजल्ट घोषित कर देते हैं, ठीक है। अगर अक्टूबर से नवंबर तक आपका रिजल्ट ये घोषित कर देते हैं तो जो आपका डीवी वाला पोर्शन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला पोर्शन है, यह मानकर चलिएगा कि जनवरी लास्ट और फरवरी के प्रथम सप्ताह तक आपका ये डीवी वाला पोर्टल शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर अक्टूबर नवंबर तक ये रिजल्ट आपका आ जाता है तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेखपाल की नई वैकेंसी पर। अच्छा सबसे पहले यहाँ हम आपसे कुछ चर्चा करेंगे जो आपकी फाइनल सिलेक्शन वाली कट ऑफ बन सकती है, ठीक है। यहाँ देखिए डीवी पर लिखा गया है और यहाँ फाइनल सिलेक्शन लिखा गया है। हालांकि इस पर मैंने पहले भी आपसे बताया था, कुछ आपको समस्या हो रही थी कि भैया इसमें क्या है, कैसे क्या हो सकता है। तो देखिए हमने यहाँ कैटेगरी वाइज लिखा है। जनरल की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है 73 से 75 के बीच में हो सकता है, +-1 आप कर लीजिएगा। 1-2 नंबर इधर भी हो सकता है, 1-2 नंबर उधर भी, लेकिन मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि आपको ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। अब वीडियो डिलीट नहीं होगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अगर आपका 77 से 78 के बीच में कट ऑफ बन रहा है तो बिल्कुल 101% आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। जो लोग 80-85 कह रहे हैं ना वो गलत कह रहे हैं। देखिए
अच्छा, कट ऑफ जानने से पहले एक निर्धारण मैं और करूंगा, कट ऑफ किस तरह से बनाई जाती है। ऐसे हवा में नहीं बना दी जाती कट ऑफ, ठीक है, लल्लूपन जो नहीं आई जाए सब अपना जो है बना देंगे कट ऑफ है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। कट ऑफ आपकी किस प्रकार से बनाई जाती है, यहाँ आपके सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट के आधार पर आपकी कट ऑफ बनाई जाती है। अगर हम मान लें कि आप मैथ में, ठीक है, वैसे मैथ में अगर हम मान लें कि आप 22 क्वेश्चन कर दिए, ठीक है, 22 क्वेश्चन वैसे बहुत ज़्यादा होता है। जीके वाले पोर्शन में अगर आपने 15 कर दिया, ठीक है, जीके वाले पोर्शन में अगर आपने 15 कर दिया है और हिंदी में अगर भैया आपने 22 क्वेश्चन सही कर दिया, चूंकि हिंदी थोड़ा सा आसान होती है, समझने लायक चीज़ें होती हैं, ठीक है, आपने 22 सही कर दिया और ग्रामीण परिवेश में अगर हम मान लें आपने 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, इन सभी को मिला दीजिए 5 2 7 2 9 6 15, ठीक है, यहाँ आपका बन रहा है 75 बन जा रहा है। तो यही चीज़ें हमने यहाँ लिखा है इतने क्वेश्चंस के तहत। अच्छा, कुछ लोग होंगे जो थोड़ा सा मैथ उनका वीक होगा, अगर वो ये जीके वाला पोर्शन और ग्रामीण परिवेश वाले पोर्शन में हाई लेवल में लेके चले गए होंगे और मैथ में वो कम कर दिए होंगे, ठीक है। देखिए 3 पोर्शन अगर आपका मजबूत है तो आपकी कट ऑफ 101% इसके तहत आएगी, यह चैलेंज है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का मैथ वीक होगा, जीके जीएस स्ट्रांग होगा, यह चीज़ें सत्य है। हिंदी तो वैसे बहुत ज़्यादा इसमें टफ नहीं आई थी, नॉर्मल हिंदी आई थी, लेकिन 2-4 क्वेश्चन तो अब आ ही जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि एक नॉर्मल परीक्षा थी, बिल्कुल यूपी SSS लेवल की परीक्षा थोड़ी सी हार्ड जरूर होती है, वैसे पढ़ने वालों के लिए हार्ड नहीं होती, ठीक है। खैर अब हमारे ऊपर भी आप कहेंगे, खैर उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जो चीज़ें सत्य हैं आप उससे रूबरू होइएगा। हमने इसी को टारगेट करते हुए आपकी इस कट ऑफ का निर्धारण किया है। यहाँ आप देख पा रहे हैं 73 से 75 के बीच में +-1 कर लीजिएगा, 77 से 80 के बीच में फाइनल सिलेक्शन है। ओबीसी कैंडिडेट 72 से 74 फाइनल सिलेक्शन, 76 से 78 के बीच में आप इस कट ऑफ को देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए पीएच कैंडिडेट मींस हैंडीकैप जो होते हैं उनका दिया गया है 64 से 67 के बीच में, इनके डीवी के लिए ये बुलाए जाएंगे। अच्छा, डीवी आप कितने लोगों तक ये बुलाते हैं अब ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। 8085 पोस्ट है, अगर देखा जाए तो आपसे सिर्फ एक पोस्ट से मतलब होना चाहिए। डीवी के लिए संभवतः अब ये दुगुना बुलाते हैं कि कै गुना बुलाते हैं, ये इनके ऊपर निर्भर है। अब यहाँ यूपी SSS पर छोड़ दीजिए, ठीक है। और यहाँ देखिए फ्रीडम फाइटर के लिए 65 से 67 के बीच में आपकी मेरिट बन रही है और आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो 68 से 70 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। बाकी चीज़ें वहाँ दिया गया है, EWS दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। EWS कैंडिडेट अगर आप हैं तो 70 से 71, 73 से 75 के बीच में। EWS थोड़ा सा अपर और हाई जा सकता है, हाई लो हो सकता है, ऐसा नहीं है। EWS थोड़ा सा जो है ये खतरनाक जरूर होता है, ठीक है। आगे अब हम बात करते हैं, आपके यहाँ एक न्यूज़ लेखपाल भर्ती आई है, उस पर आप देख पा रहे हैं पद कितना हो सकता है, आप देख पा रहे हैं 4500। इसकी योग्यताएं क्या हो सकती हैं, तो योग्यता जो आपकी होगी वो इंटरमीडिएट पास होगी। आयु जो होगी वह 18 से आपकी जो है 21-22 वर्ष हो सकती है, ठीक है। 18 से 21-22 वर्ष आपकी हो सकती है, 18 से आपकी जो एज हो सकती है वह 40 वर्ष तक हो सकती है, ठीक है। आयु क्राइटेरिया आप लिख लीजिएगा 18 से 40 वर्ष तक, 18 से 40 वर्ष तक आपकी हो सकती है। SC OBC वालों को थोड़ा सा इसमें वरीयता जरूर मिलेगा 4 से 5 वर्षों का, ठीक है, 18 से 40 वर्ष। अच्छा, एक लगातार आप कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि भैया जो PET 2021 मान्य है कि नहीं। देखिए मैं आप सभी से बताना चाहूँगा, जहाँ तक PET 2021 की बात है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा अगर अक्टूबर 2022 के बाद, ठीक है, अक्टूबर 2022 के बाद अगर आपके यहाँ कोई भी भर्ती आती है तो यह जो पेट मान्य होगा आपका, वह PET जो होगा वह 2022 का मान्य होगा। अक्टूबर के पहले अगर आ जाती है तो ठीक है, आप 2021 के पेट से ही वैलिड हैं, लेकिन यह मानकर चलिएगा जब तक यह 8085 वाली भर्ती फाइनल नहीं होगी तब तक ये भर्ती नहीं आएगी, यह भी प्रबल सत्य है एकदम। लेकिन अगर आप इसमें अपने आप को समझ रहे हैं कि हम असफल महसूस कर रहे हैं तो बिल्कुल आप अभी से जी जान लगा दीजिए, 4500 बहुत ज़्यादा होता है। आपसे सिर्फ एक पद से मतलब है, बाकी छोड़ दीजिए सारी चीज़ें, ठीक है। अगर आप पेट बढ़िया से पढ़ रहे हैं तो जो आपका और चीज़ें हैं वह आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आए होंगी। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।